Today the topic is how to factorize polynomial by splitting the middle term. Splitting the middle term means any polynomial which has degree 2 and which is in the form of standard form ax square plus bx plus c, इसकी डिग्री 2 है, एंड मिडिल टर्म जिसको हम कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, x के पहले जो आ रहा है b, दिस इज द मिडिल टर्म. इट कैन बी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ax square plus by plus c. So a is coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant. तो मैं आपको यहां पर केवल दो मेथड बताऊंगा कि कैसे करते हैं इस तरह की क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे हम सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए ध्यान से. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको दिख रहा होगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म 9 into 4. साइड में ध्यान रखते हुए यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, मल्टीप्लाई आ गया प्लस 36. ओके, जब मल्टीप्लाई प्लस में आ जाए प्रोडक्ट तो आप इस 15 से स्मॉलर नंबर लिखिए, 15 से छोटे अगर मल्टीप्लाई प्लस में आ जाए तो 15 छोटे नंबर क्या होते हैं 14, 13, 12, 11, और प्लस में आया तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 ऐसे लिखते जा रहे हैं. अब जो नंबर्स मैंने वहां लिखा है उसको आप देखिए, सबको ऐड करने पर 15 आ रहा है. अब आपको सर्च ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है. सो वो नंबर जो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है दैट इज 12 प्लस 3. यही हो गया स्प्लिटिंग. आपने 15 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, 12 प्लस 3. 13 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 13 प्लस 2 तो 15 होता है, बस 13 इंटू 2 26 होता है, और हमें प्रोडक्ट चाहिए ना 36. ओके, 12 प्लस 3x प्लस 4. माइनस का क्या रोल है मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना. ब्रैकेट के पहले माइनस लग रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटीज होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे. यहां दोनों प्लस में है, माइनस 12x माइनस 3x प्लस 4. 9x स्क्वायर माइनस 12x में कॉमन क्या आएगा, 9 12 का एचसीएफ 3 होता है, और x स्क्वायर x का x आएगा 3x. ओके, 3x माइनस 4 कैसे आया, 3 3 जा 9, 3 जब बाहर ले गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4. यहां 3x माइनस 4 आया. जैसे यहां आप कॉमन ले लेते हो, जो क्वांटिटी यहां आती है तुरंत आप इसको यहां भी लिख लीजिए 3x माइनस 4. अब आप सोचिए कि 3x में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 3x आएगा, माइनस 1 किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे. आप चेक कर सकते हैं, माइनस 1 का 3x में करेंगे माइनस 3x, माइनस 1 का माइनस 4 में करेंगे प्लस 4. ओके, अब दोनों में आप ध्यान से देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, 3x माइनस 4. जब 3x माइनस 4 आप बाहर निकाल देंगे तो यहां क्या बचेगा 3x, और यहां क्या बचेगा माइनस 1. तो आपने सीखा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जब प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर के पहले जो नंबर आता है और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर प्लस में आए तो क्या करते हैं. अब एक ऐसा लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट नेगेटिव आए, इसमें प्रोडक्ट नेगेटिव आए. देखिए प्रोडक्ट कीजिए माइनस 60, 10 इंटू माइनस 6 माइनस 60, माइनस में आया है तो क्या करेंगे माइनस केस में. अब जो x के पहले नंबर आ रहा है उससे ग्रेटर नंबर, उससे बड़े नंबर लेकर सोचते हैं. 7 से बड़ा कौन होता है, 8, 9, 10, 11 इस तरीके की. और माइनस में आया है तो माइनस कीजिए, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ऐसे सब कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 7 मिल रहा है. विच नंबर इज whose प्रोडक्ट इज इक्वल टू 60, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर है. 12 माइनस 5.
12 माइनस 5। प्लस में आपने देखा, आपने उससे छोटे नंबर लिखे थे, फिर +1 +2 +3 +4 लिखा था। माइनस में बड़े नंबर लिखते हैं, -1 -2 -3। ओके, प्रोसीड करते हैं। कंपेयर कर सकते हैं आप, सॉरी कंपैरिजन मींस कि कैसे कैसे होता है प्लस और माइनस के केस में। 12 माइनस 5x माइनस 6 ओपन करते हैं, -12x + 5x - 6। सेम प्रोसीजर जैसे वहां पर था, कॉमन लिया, यहां पे कॉमन 2x आ जाएगा, 5x - 6। यहां भी आप तुरंत 5x - 6 लिखिए। देखिए यहां कुछ नहीं है बाहर, तो +1 तो आप लिख ही सकते हैं। 1 तो सबके साथ एसोसिएटेड होता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। 5x - 6 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए। एंड दिस इज योर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आपने देखा दोनों केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन को ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले उसे लिखिए, पहले x² का आना चाहिए टर्म, फिर x का आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म। जरूरी नहीं कि x² के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया हो, y² के फॉर्म में भी आ सकता है, z² के फॉर्म में आ सकता है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप उसे प्रॉपर तरीके से लिखिए, जो आपका x² का है यानी जिसकी डिग्री 2 है, फिर उसके बाद सिंगल डिग्री वाले को, फिर कांस्टेंट वाले को, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए किसका, x² के पहले जो नंबर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। If the product is positive, then you have to write the number smaller than coefficient of x. x के पहले जो नंबर आ रहा है उससे छोटे नंबर लिखना है, और प्लस में आ जाए इसलिए आप +1 +2 +3 ऐसे लिखते हैं। ओके, और आप देख लेंगे कि इसका प्रोडक्ट करने पर हमें रिक्वायर्ड नंबर मिलता है। बाकी प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए कॉमन लेने का ये है, नंबर का आप एचसीएफ ले सकते हैं अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, और x तो हमेशा कॉमन आता ही है। पहले वाले में जो कॉमन आ जाए दूसरे में आपको लिखना ही लिखना है, और उसके बाद आप सोचेंगे कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि वो चीज आ जाएगी। और माइनस वाले केस में आपको मैंने बता दिया, माइनस अगर प्रोडक्ट आपका माइनस आता है तो माइनस वाले केस में ऐसा करने पर आपको उससे बड़े नंबर लिखने पड़ेंगे, और बड़े नंबर लिखने के बाद आपको -1 -2 -3 और इसी तरह प्रोसीड करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपको एक एडवांटेज है, आपको अगर ये चीज आ गई है, फैक्टराइजेशन आ गया है, you can also find out the zero solution of these polynomial। अब आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल की जीरो कैसे, अभी तो हमने फैक्टराइजेशन सीखा है। टू फाइंड द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल यू हैव टू पुट व्हाटएवर द पॉलिनोमियल इज दैट इज इक्वल टू 0। तो जो आपने अभी यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया 3x - 4 3x - 1, अगर इसका जीरो निकालना होता तो इसी को हम लिख देते 3x - 4 3x - 1 इज इक्वल टू 0। शुरू से लेकर चलते 9x² - 15x + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्लास 10th में आएगा, तो 9th में है आप, लेकिन जब यहां तक आप पहुंच गए तो 10th में है ये चीज, पॉलिनोमियल चैप्टर में ही है, समझिए। इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, और यहां पर 3x - 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। यानी x की ये दो वैल्यूज है जिन्हें जीरो कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। यानी इन वैल्यूज को आप इन पॉलिनोमियल में पुट करोगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट विल रिमेन सेम, क्वेश्चन चेंजेस, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है, जैसे कि कोई बड़ी क्वांटिटी आ जाती है, उसके लिए कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी के लिए क्वेश्चंस लिखने जा रहे हैं।